दिख रहा है लेकिन कैश ना। अगर ये प्रॉब्लम बहुत सारे बिजनेस में आती है कि वो अपने बुक्स में तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखा देते हैं, लेकिन अगर रियल केस में देखें ना तो उनके पास कैश ही नहीं है। तो अगर आपको ये चीज डिटेक्ट करनी कि आपको अगर ऐसी कंपनी से दूर रहना या ऐसी कंपनी डिटेक्ट करनी जो प्रॉफिट तो बड़ा बड़ा दिखा रहे लेकिन उनके पास कैश नहीं है, तो वो चीज आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो? वो कैसे डिटेक्ट कर सकते हो आप? इस चीज से CFO डिवाइड बाय EBITDA। नाउ लेट अस सी कि EBITDA मतलब क्या होता है। EBITDA मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब कि समझो, लेट अस एक्सप्लोर दिस EBITDA कि वो EBITDA होता क्या। सपोज कि आपने ना 10 लाख रुपए का कोई तो गुड बेचा, उसको बनाने के लिए आपको 7 लाख रुपए लगे, तो आपने 3 लाख प्रॉफिट जनरेट किया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये 7 लाख में है ना, ये जो आपने 7 लाख में है ना, उस 7 लाख में आपने इंग्रेडिएंट्स का पैसा काउंट किया या रॉ मटेरियल का, फिर जो आपने सैलरी दी वो काउंट किया और रेंट को काउंट किया। बट आपने मशीन का वेयर एंड टेयर नहीं काउंट किया, आपको जो वापस से लोन को जो रिपेमेंट करना है ना वो काउंट नहीं किया। तो वो सारी चीजें काउंट किए बिना जो आपके पास वैल्यू आता है, दैट इज कितना वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है, उसके ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड EBITDA। इसमें से आपने ना गवर्नमेंट को टैक्स दिया, ना इंटरेस्ट दिया, ना वेयर एंड टियर का खर्चा दिया, दैट इज कॉल्ड EBITDA ना। ये जितना ज्यादा होगा उतना बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। ये तो बड़ा सिंपल सा क्लियर सा चीज है ना। अभी अगर वो 3 लाख रुपए जो बिजनेस का रियल प्रॉफिट था, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन समझो 1.5 लाख है, मतलब क्या हुआ कि वो 1.5 लाख किधर गया? वो 1.5 लाख या तो कस्टमर ने पेमेंट नहीं दिया या तो कस्टमर ने पेमेंट क्रेडिट साइकिल के बाद दिया, तो आपका जो पैसा है ना वो क्रेडिट साइकिल में अटका पड़ा है। ये चीज अगर आपको समझना है ना तो ये आपको यहाँ से समझ जाएगी। तो बहुत सारे बिजनेसेस में क्या होता है ना, उनके पास प्रॉफिटेबिलिटी तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन उनके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बहुत कम होता है। तो अगर आप कोई ऐसे सेक्टर में हो या ऐसे बिजनेस में हो जहां पर जो आपको तुरंत पेमेंट देते हैं, जैसे कि अगर आप डीमार्ट में गए तो आपने एज ए कस्टमर तुरंत पेमेंट दे दिया, तो उनका CFO बाय EBITDA रहेगा 0.8 0.9। लेकिन आप समझो कोई केमिकल बिजनेस में हो, तो वहां पे क्या होगा ना, आपको क्योंकि बिजनेस साइकिल चलाना है, आपको जो पेमेंट आएगा वो भी लेट आएगा, तो वहां पे CFO बाय EBITDA शुड ऑलवेज बी रेंजिंग फ्रॉम 0.6 to 0.7। दैट मींस कि 60 to 70% आपका जो प्रॉफिट है ना वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज अ हेल्दी थिंग। बट अगर आप कोई भी चीज रेड फ्लैग कंपनी को अगर आप नोटिस करोगे ना, जो कोलैप्स होने के पहले के 2-3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स अगर आप उठा के देखोगे ना, तो CFO बाय EBITDA रेशियो उनका 0.4 0.3 था। दैट इज द रीजन यहाँ पे आपको रेड फ्लैग को अवॉइड करना चाहिए। तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसका CFO बाय EBITDA रेशियो कितना है।